नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गौपुत्र केतन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सच की आवाज़। आज मैं खड़ा हूं ग्राम लोनी में। लोनी बहुत एक दिलचस्प सीट बन चुकी है जहां पर सरपंच के लिए सुधाबाई गजानन महाजन और वही इनकी टक्कर होने जा रही है श्रीमती तृप्ति हेमंत पाटिल से। ग्राम लोनी की विशेषता मैं आपको बता दूं कि एक समय में कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता था, मगर धीरे धीरे यहाँ से कांग्रेस विलुप्त होती चली गई। आखिर वो स्थितियाँ क्या थी, जनता क्या चाहती है, इन सभी बातों पर आज हम होंगे जनता से रूबरू। तो बने रहिए आपके अपने चैनल पर सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। ग्राम लोनी में पहुंच चुका हूं। मैं आपको बता दूं कि अमूमन होता है जो छोटी छोटी गुमटियां होती है, होटल्स होते हैं, वहां पर अमूमन हर जनता एक बार ज़रूर आती है और कई चुनावी हलचलें यहीं पर बनती है, यहीं से बिगड़ती है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। काका जी, चुनाव आ चुके हैं, क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? अभी तो कोई समझ नहीं रहा है भाई। समझ नहीं रहा है? अभी एक दो दिन तो हुआ अभी लगने। अभी एक दो दिन हुआ है। लगता है कि यहाँ पर जनता चेहरों को ज़्यादा महत्व देना पसंद करेंगी या फिर लोनी का विकास को करने वाले को काम करने वाले क्या चाहते हैं? कौन जीतना चाहिए? भाई गजानन भाई जीतेंगे। गजानन भैया जीतेंगे? हाँ। गजानन भैया जीतेंगे मतलब क्या काम किया है वाकई में इन्होंने लोनी में? सब पूरा उनका ही काम है यहाँ पूरा उनका ही काम है। गजानन महाजन जीतेंगे, टपरी पर मैं आया हूँ, इनका कहना है। यहाँ पर और एक मेरे साथ शख्स बैठे हैं। क्या माहौल है भैया यहाँ चुनाव का? चुनाव का तो अच्छा माहौल है भैया। अच्छा माहौल है। हाँ। क्या कौन जीत रहा है? गजानन महाजन जी। गजानन महाजन। गजानन महाजन जो बता रहे हैं, ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मतदाता को दो वोट करना है, एक तो सरपंच के लिए भी और जिला पंचायत सदस्य के लिए भी। यहाँ पर मूलभूत जनता का कहना सिर्फ इतना है कि उन्हें विकास चाहिए, वो चेहरों को महत्व देना नहीं चाहती। जैसे कि मैं बता दूं आपको, काका जी, क्या चुनाव का माहौल बन रहा है लोनी में और आप अपने लोनी का विकास कैसा चाहते हैं? विकास तो कोई भी अच्छा ही चाहेगा ना यार। अभी तक जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, लोनी को आगे लेकर गए हैं वो लोग? हाँ, गए हैं ना। गजानन महाजन जी ने काम किया है यहाँ पर? किया है ना। काम किया है। हाँ। आप चाहते हैं कि वो दोबारा जीते और फिर आगे जो उनके जो विकास कार्य थे, जो पिछली बार 7 साल से वो जो रुक गए थे क्योंकि उनकी सीट उनको बदलना पड़ी थी, यहाँ पर जातिगत समीकरण के कारण वो सीट उनको छोड़ना पड़ी थी, वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आए और जो उनके वो काम उन्होंने उस समय किए थे उसको अब आगे बढ़ाए? हाँ, तो कोई नहीं चाहने का। पानी पिला रहा है, सब पद पे न होते हुए भी पानी की व्यवस्था वो अटेंड कर रहा है। बिना पद पर होते हुए काम किया है गजानन महाजन ने लोनी में। आप अभी लोनी में क्या समझते हैं कि क्या माहौल बन रहा है, कैसे लोग जनता समझ रही है इस चुनाव को? समझेंगे ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा जनता को। मतलब गजानन महाजन फिर आ रहे जनता जो है वो ये कह रही है कि गजानन महाजन जी ने बिना पद पर रहते हुए भी उनके काम किए, मगर ये तो वक्त बताएगा कि आखिर बाजी कौन मारता है। मैं इस वक्त सरदार वल्लभ पटेल जी के प्रतिमा के पास खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो रोड है वो यहाँ पर इसे चौराहा कहा जाएगा, सीमेंट्रीकरण है, रोड बने हुए हैं, मगर जनता जो चाहती है कि ये जो सकड़ी सकड़ी गलियाँ है ये चौड़ी होनी चाहिए। मगर जनता क्या समझती है, क्या मूलभूत सुविधा होना चाहिए? गजानन महाजन ये नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो पिछले कई बार सरपंच रह चुके हैं। उसके बाद में बीच का एक समय आया जब उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ी और दरमियान में जब लोगों से मिल रहा हो तो उनका कहना है कि उन्होंने बिना पद पर रहते हुए भी काम किए। मगर इसमें सच्चाई कितनी है? गजानन महाजन ने वाकई में काम किए? अरे बहुत काम किए, पूरे गांव में रोड बना दिए और पानी तो इतना आता है कि जाओ फिर गजानन महाजन के कार्यकाल में। आपको ऐसा लगता है कि वो जो जब उन्होंने काम किए, जब वो पद पर थे, फिर बीच में जब वो समय आया कि उनको पद छोड़ना पड़ा, अब आप चाहते हैं कि वो वापस आए और फिर वो जो काम रुके हुए थे अब उनको फिर गति दे? वो आएंगे, वो जितना ही है उनको, जितना ही है। हाँ। सरपंच के लिए कई लोगों का ऐसा बोलना है कि उन्होंने सरपंच भी लड़ रहे हैं और वो जिला पंचायत भी लड़ रहे हैं। ये बात लड़ना चाहिए? उन्होंने लड़ना चाहिए ना, काम करते हैं ना। काम करते हैं तो लड़ना चाहिए। एक बात बताइए, गजानन महाजन जी इतना चर्चाओं में क्यों रहते हैं यहाँ पर? वो काम बहुत करते हैं। अभी बीच में यहाँ लोनी में पानी नहीं आ रहा था तो उनकी घर की मशीन ले जाके उन्होंने पानी स्वयं 2 दिन तक खड़े रह के उन्होंने पानी का
गांव में ये किया, पानी दिया गांव में। यानी कि जब भी कोई काम होता है तो आदमी निसंकोच उन्हें फ़ोन करता है। रात में फ़ोन उठा लेते हैं, कभी लगा कभी भी लगाओ तुम फ़ोन, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। पद पर रहे या ना रहे। रहे या ना रहे, कुछ भी काम रहे, उनके पास कोई भी गया तो हाथ के साथ काम होता है। अच्छा, आप चाहते हैं कि अब वो दोबारा जीते? जीतेंगे ही, लोनी जिता रहा है उनको? जीतेंगे ना, पक्का? पक्का। क्या फिर कुछ अंदर खाने कुछ बातें चल रही है? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बराबर है। सब कुछ बराबर। इनका कहना यही है कि ऐसे समय में जब वो पद पर नहीं थे, पानी की यहाँ पर बहुत दिक्कत थी, उस समय उन्होंने अपने स्वयं के खर्चे से जनता के बीच में गए। कई लोगों का कहना है गजानन महाजन ने काम किए हैं, कई लोग हैं जो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। मगर देखिए, जो अमूमन जो चौराहे होते हैं वहाँ पर कई लोग गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी खिचड़ी पकती है। इस खिचड़ी का स्वाद कैसा है मैं जानने की कोशिश करूँगा। काका जी, अपना नाम बताएं। कैलाश बाजीराव। कैलाश बाजीराव। क्या करते हैं आप? खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते हैं। लोनी में विकास हुआ है? काम हुआ है? हाँ, हुआ है ना। काम हुआ है। इसके पहले जो यहाँ पर सरपंच थे गजानन महाजन जी, अब सुधाबाई गजानन महाजन उनकी धर्मपत्नी से यहाँ से चुनाव लड़ रही है। आपको लगता है कि गजानन महाजन ने काम किया है तो वो फिर एक बार उनको मौका देना चाहिए? हाँ, लगता है ना, काम अच्छा किया है उन्होंने पिछले बार भी। जनता का कहना है कि जो यहाँ पर सड़कें हैं उसका थोड़ा चौड़ीकरण होना चाहिए। ये जो पंचायत है, यहाँ के जनता से जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो कह रही है कि यहाँ पर उद्योग का आना बहुत ज़रूरी है। पानी की समस्या, ये जो समस्या है, मैं कई महिलाओं से मैंने बात करी जो कैमरे पर आना पसंद नहीं कर रही थी, परंतु उनका कहना है कि ग्राम लोनी में पिछले 5-6 साल में पानी की बहुत किल्लत हो गई है। और जो गजानन महाजन के द्वारा यहाँ से 10-15 सालों में जो काम किए गए थे वो 5-6 साल में कहीं वो काम रुकाई दे रहे हैं। मगर आप देखिए, जैसे अंदर आप जा रहे हैं, ये पूरी आपको सड़क, हर जगह आपको सीमेंट्रीकरण तो ज़रूर मिलेगा, नालियाँ स्वच्छ मिलेंगी, परंतु चौड़ीकरण ये एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर। और कई लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अब जो ब्रह्मपुर शहर से बहुत पास है लोनी, तो यहाँ के जो युवा है उन्हें किसी ना किसी उद्योग से जोड़ा जाना चाहिए। ग्राम लोनी में कई महिला तो ऐसी है जो बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं, मगर वो सब ऑफ कैमरा। अमूमन विकास की हर कोई बात करता है और ग्रामीण है, हर कोई कैमरे पे आना पसंद नहीं करता है। मगर फिर भी कोशिश करूंगा मैं कि कुछ महिला शक्तियों की मुझे बाइट ज़रूर मिले और वो क्या चाहते हैं, अपनी उनकी परिकल्पना क्या है ग्राम लोनी को लेकर। और मेरे साथ यहाँ पर देखिए आप दादी माँ है जो शायद उम्र दराज है और गांव के विकास को बहुत अच्छे से समझते होंगे, अनुभव भी इनका बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? श्रीमती वेणुबाई तायडे। अच्छा, शिक्षिका। आप पहले अध्यापक थे? अच्छा, ग्राम लोनी में ही पूरी जिंदगी आपने बता दी? जन्मभूमि और कर्मभूमि यहीं पर हुई। जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों यही गांव में हुई दादा। अच्छा, हाँ। ग्राम लोनी को कैसे देखा आपने? क्या शुरू से आप यहाँ पर हो? पहले जो है ना, तो ऐसे झोपड़े झापड़े थे, ऐसे गरीब परिस्थिति के लोग रहते थे, मोल मजूरी करते थे, उनको यानी दिमाग नहीं था, पढ़े लिखे कम थे और इसके लिए उनकी कोई उन्नति नहीं हो सकती थी। और वो बूढ़े जो पुराना जो जमाना था, बुजुर्ग लोग, वो क्या ऐसे दूसरे के पीछे भागने वाले थे, दिमाग नहीं था उनके पास। जैसे तुमने बोला हाँ भैया, हाँ भैया, भाई ऐसे बात करते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ कि पढ़े लिखे जो लोग हैं तो वो समझदार हैं, सामने वाला कोई बोलता तो उसकी बात जट से काट देते कि नहीं भाई ऐसी नहीं बात होना, ये होना। अच्छा, ऐसे बात करते। मतलब पहले जो था कि भाई इसे वोट देना है तो सब उसको दे देंगे। बस वो मेहंदी कटपन जैसे मेहंदी चली उसके पीछे जाते थे। अब मतलब आप ये कह रहे हो कि अब जो जनता जो है वो जागरूक हो गई है। हाँ, जागरूक हो गई है, मतलब बहुत जागरूक हो गई है। विकास को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, विकास को प्राथमिकता देती है और वो समझदारी से काम करती है सब। इतने वर्षों में आपने ग्राम लोनी में, आज आप इतने, आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ बीत गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लोनी जो आपने पहले देखा था और आज की लोनी में कितना फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया है, बहुत ही फ़र्क आया दादा। 1.5 रुपया आ गया फ़र्क।
अच्छा, 50 पैसे रह गए और 50 पैसे रह गए। रह गए। गांव की चौपाल का भी एक अपना ही मज़ा है, उसका आनंद ही अलग होता है। मेरे साथ एक दादी माँ है। माँ जी कैसे हो आप? हाँ बोला है बेटा। तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ बेटा। चुनाव आ गए आपके गांव में, कैसा सरपंच चाहिए आपको? अहो सरपंच पाहिजे, सगळी व्यवस्था केली पाहिजे आमची. सगड़ी हां, आणि मला घरदार नाही आहे, मला पहिलं घर पाहिजे. प्रधानमंत्री आवास में घर चाहिए आपको? हां, अच्छा, ये गजानन महाजन और तृप्ति हेमंत पाटिल, इनके बीच में चुनाव हो रहा है, कौन जीत रहा है? क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा चुनाव? गजानन भाऊजी की. जितना मैं ग्राम लोनी में घूम रहा हूँ, अमूमन ये चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण होने के बावजूद बहुत जागरूक मुझे दिखाई पड़ रही है। अपने ग्राम लोनी में कैसी व्यवस्था ये चाहते हैं, बहुत गरीब होने के बावजूद ये प्राथमिकता विकास को दे रहे हैं। एक दादी मेरे साथ है। दादी, क्या चाहते हैं आप, गली मोहल्ला कैसा बने? साफ सुथरा. साफ सुथरा। हाँ, हमारी परिस्थिति है वो, हमारी परिस्थिति अच्छी कर दो. हम भगवान को आप अभी जो चुनाव है तो आप कैसा चाहते हैं कि कैसा हमारा जो सरपंच है वो कैसा सरपंच बने? सरपंच वो निवड़ के आएगा ना, सरपंच बनेगा. कौन कौन बनेगा सरपंच? हमारा गांव का है ना वो, कैसा सरपंच, मतलब कौन सरपंच बन रहा है? सुधाबाई गजानन सुधाबाई गजानन महाजन, महाजन. उनके जो पति थे गजानन महाजन, वो पहले भी सरपंच रह चुके, काम किए थे उस समय उन्होंने? हाँ, अच्छा किया उसने. काम किया था। अभी आप मुझसे बात जब मैं कर रहा था आपके बंद कैमरे के बाद, तो आप एक भवन, सामुदायिक भवन की मांग कर रहे थे। हाँ, तो हमारा जीवन सुधार दो तुम, हमारे घर दार एक गली अच्छे सुधार दो, वो बाई बाचा आ जाएगी. लोनी में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव की खासियत ये होती थी कि अभी तक ये व्यक्ति विशेष का चुनाव हो जाता था, पार्टी से कोई इसका सरोकार नहीं होता था। परंतु जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और इन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करी है, तो अब ये मैं छोटे चुनाव में भी देख रहा हूँ कि मोदी जी की बात जनता अब करने लगी है। महिलाएं, कई महिलाएं जो है वो आवास योजना से काफ़ी लाभान्वित भी हो रही है। जिनके घर नहीं आए वो चाहते हैं कि घर बने। प्रधानमंत्री आवास योजना जानते हो क्या है? हाँ, सही बात है ना, घर घर आने को घर आना चाहिए। तो आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री योजना का आवास का अगर लाभ मिलता है तो आप उनके समर्पित प्रत्याशी को जिताएंगे? हाँ हाँ हाँ, जिताएंगे। और हमारा आ जाना चाहिए जल्दी आवास योजना का मकान. पूरे धूप में रह रहे लोग. मकान देखो, पत्र भी देखो, सब मकान भी देखो, तो हम भी जिताएंगे ना, सब काम करेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहते हैं आप? हाँ, लाभ चाहते. अभी तक आपने प्रयास किया है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने का? हाँ, किया ना. अच्छा, देखिए, सबके जो घर है वो छोटे छोटे घर है और सभी लोग ये चाहते हैं कि उस योजना का लाभ मिले। मेरा कहने का अर्थ इतना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ज़मीन तक जो है वो लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि जिनके घर अभी तक नहीं आए हैं, कई महिलाएं हैं जो महिलाएं चाहती है कि उनको उस घर का लाभ मिले, अर्थात कि महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। इस पर जनप्रतिनिधियों ने, खासकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने विशेष ध्यान देना चाहिए। लोनी में मैं काफ़ी देर से घूम भी रहा हूँ, कई लोगों से बात भी कर रहा हूँ। ग्रामीण अंचल होने के कारण कई लोग कैमरे पे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, कई लोग हैं जो कैमरे पे बात भी कर रहे हैं। मैंने जितना अभी तक घुमा हूँ, एक बात तो तय है कि यहाँ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और वो यहाँ पर विकास चाहते हैं। मेरे साथ में एक बतौर समाज सेवी संदीप ठाकरे जी है और संदीप ठाकरे जी मैं एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर इनको कई बार लोनी के लिए युवाओं को जागरूकता करने के हिसाब से, आप कहें कि यहाँ पर से अतिक्रमण, ऐसे कई स्वच्छता के लिए इन्होंने बहुत सारी मुहिम को छेड़ रखा है। और हर गांव में एक ऐसे समाजसेवी जरूर होते हैं और वो जो उनके जो दिमाग में जो विज़न चलता है उनसे महत्वपूर्ण आपको कोई नहीं बता पाएगा। और 2-2.5 घंटे घूमने के बाद मैं इनको पकड़ पाया वो भी। और मैं बता दूँ कि बतौर समाजसेवी संदीप ठाकरे, बतौर मतदाता, लोनी को कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में? लोनी बहुत ही हाई प्रोफाइल इलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है। लोनी बतौर मतदाता अगर मैं बात करूं तो हमारे लोनी का एक एक मतदाता बहुत जागरूक है। यहाँ का एजुकेशन रेशो, जागृति का स्तर बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, सोच बड़ी विराट है, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है
और जो पिछले 7-8 साल का अगर पॉज हम छोड़ दें तो उसके पहले जो काम हुआ है काफ़ी द्रुत गति से हुआ है। हालांकि लास्ट जो 7 साल का टेन्योर है उसमें भी काम हुए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उसमें बहुत सारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली विकास की गाथाएं, विकास की योजनाएं हैं, वो आम आदमी तक पहुंची है। लेकिन विकास को एक नई रफ्तार की आवश्यकता है, विकास को एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है। इस हिसाब से आज का लोनी का मतदाता विकास की रफ्तार चाहता है, धीमी गति का विकास वो नहीं चाहता। मैं अभी कई लोगों से मैंने चर्चाएं करी तो उसमें मैंने ये देखा कि लोग पहले 15 साल पहले जो काम हुए थे उससे तो मुझे खुश लग रहे, पर जो 7 साल में उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ छूट सा गया है, अब वो उसको पाना चाहते हैं। तो वो क्या चीज़ है वो? एक्चुअली वो एक पॉलिटिकल इक्वेशन कह लीजिए, एक राजनीतिक समीकरण था कि उसमें मिला जुला उपक्रम के तहत हमने एक सरपंच यहाँ पर निर्वाचित किया था। और कई बार क्या होती है कि पॉलिटिकल इक्वेशन में वो जो बैलेंस होता है, अपेक्षा का बैलेंस होता है, वो नहीं हो पाता है। तो इस कारण से जो एक रफ्तार मिलना चाहिए थी वो रफ्तार कहीं ना कहीं छूट सी गई जी। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर आप कई युवाओं को जागरूक करते हैं, श्रमदान से लेकर और स्वच्छता को लेकर आपने कई मुहिम छेड़ी है। मैंने देखा था आपने घरों घर वो टब्स बांटे थे स्वच्छता के लिए। फिर आपने वो अतिक्रमण हटाने की एक मुहिम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपने लोग अपने घर खुद तोड़ने लग गए थे, है ना? मतलब कि आप चाहते हैं कि वो चौड़ीकरण हो। क्या है वो चीज़ें जो अभी तक वो नहीं हो पाई और बार बार संदीप ठाकरे को वो मजबूर कर देती है कि वो उसके काम वाम सब छोड़ के फिर वो ऐसी मुहिम पर लग जाता है, युवाओं को लेकर निकल पड़ता है? क्या है वो? देखिए, मेरा एक छोटा सा, बहुत ही मतलब एक छोटा सा नागरिक हूँ मैं, एक छोटे से गांव का, छोटी सी गली का। मेरी भी अपेक्षा है कि जब मेरी गली की कोई माता बहन अगर किसी कैजुअलिटी में, किसी इमरजेंसी में फंसी है, कोई गर्भवती महिला है, 9वां महीना लगा है, या कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है, तो उसके द्वार तक एम्बुलेंस सीधी पहुंचना चाहिए, ना कि वो ऐसी आपात स्थिति में भी अपने हाथों पैरों पर संघर्ष करते हुए उस एम्बुलेंस पे पहुंचे। कोई आगजनी होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो फायर ब्रिगेड सीधे हमारे दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। बड़ी गाड़ी नहीं आ पाती है आगे, अंदर बड़ी गाड़ी नहीं आ पाती। और मुझे इस मुहिम में इसलिए आना पड़ा क्योंकि अगर मैं नहीं आता तो शायद कुछ ही महीनों में मोटरसाइकिल के लायक भी ये रास्ता नहीं बच पाता। मतलब यहाँ पर अतिक्रमण करने का एक कंपटीशन चल रहा था। उस कंपटीशन को मैंने विनम्र भाषा में सबसे अपील की, सभी लोगों ने मेरे शब्दों का सम्मान किया। वो भी देखा कि लोगों ने सम्मान भी किया और लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। मुझे खुशी तो तब होती है कि जब मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो या फोटो डाले जाते हैं कि भैया मैंने अपने घर का अतिक्रमण तोड़ दिया। तो ये वास्तव में मेरे लिए एक उपलब्धि है। उन सभी सहयोगियों का मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं सभी शुभचिंतकों का जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस काम में मेरे सहभागी है, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। बतौर समाज सेवी और बतौर मतदाता मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी गिना दो मुझे जो बहुत जल्द अब लोनी में होना चाहिए। मेरे हिसाब से गांव में जहाँ जहाँ पर भी खाली स्पेस है वो सारा हरा भरा हो जाना चाहिए। मतलब हमें 1-2 पेड़ की नहीं, अब हमें जंगल उगाने की आवश्यकता है। जल का संग्रहण, जल का संवर्धन और संरक्षण बहुत ज़रूरी है। गांव का जल स्तर, वाटर सप्लाई का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए। वाटर लेवल हमारा बहुत धीरे धीरे चिंताजनक स्थिति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो ये जल के लिए एक जनजागृति नेतृत्व की ओर से भी होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी होना चाहिए। जैसे लोकल सामाजिक स्तर पे हमारे जैसे कार्यकर्ता तो कार्यरत है ही, लेकिन अगर गांव का जो चीफ है, गांव का जो प्रथम नागरिक अगर इसमें अपनी ओर से कुछ एफर्ट्स लगाता है तो उस एफर्ट्स को दुगनी रफ्तार मिलती है। और तीसरा, यहाँ पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के तहत जो भी सक्षम है, जिसमें जो सामर्थ्य है, उसके हिसाब से उसको गाँव के गाँव में रोजगार मिलना चाहिए, ताकि यहाँ का जो युवा है, यहाँ की जो युवा शक्ति है, वो कहीं अन्यत्र पलायन ना करे। तो ये मेरे हिसाब से 3 प्रायोरिटीज़ मैं देना चाहता हूँ कि गांव में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सभी लोगों का स्वावलंबन हो जाए, गांव में जल संवर्धन और संरक्षण हो जाए, और जहाँ जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर सारा हरा भरा हो जाए। और अतिक्रमण और गंदगी तो मेरी टॉप प्रायोरिटी है ही कि अतिक्रमण भी हट जाए और जो मेरे गाँव के रास्ते चौड़े हो जाए, साफ़ सुथरे हो जाए और हम सभी को बेहतरीन एक माहौल मिल जाए। मैं आपको जो आप काम कर रहे हो उसके लिए तो मैं आपको आगे भी शुभकामनाएं देता रहूँगा। सुधाबाई गजानन महाजन, तृप्ति हेमंत पाटिल जी, एक ऐसी मतलब बहुत टक्कर लग रही है। क्या चल क्या रहा है हलचल? मैंने अपनी बात जब रखी तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये गांव का जो इलेक्शन है वो बहुत हाई प्रोफाइल इलेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर दोनों लोगों की बिल्कुल साख दाव पर है। कंपैरिजन अगर मैं करूँ
तो माननीय श्री गजानन महाजन जी का अगर मैं पिछला टेन्योर देखूं तो बहुत ही ऊर्जावान टेन्योर है और उन्होंने ऊर्जा से भरे हुए गांव में बहुत सारे काम किए हैं। नया पंचायत भवन कह लो, नए सीसी रोड्स कह लो, नई आंगनवाड़ियों का डेवलपमेंट कह लो, जो भी रास्ते हैं, जो भी छोटे छोटे रपटे हैं, पुलिया हैं, उनके कुशल नेतृत्व में बहुत सारा विकास गांव को दिखाई दिया है। और तृप्ति हेमंत पाटिल की अगर मैं बात करूं तो वो एक फ्रेश कैंडिडेट है। हेमंत पाटिल अभी एज अ फ्रेश कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ऊर्जावान है, ऊर्जा से भरे हुए हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ये संदीप ठाकरे जी है, इन्होंने मतलब घुमा फिरा के प्राथमिकता उनकी बता दी है कि उनको कैसा सरपंच चाहिए और बहुत अच्छा इन्होंने एक रोल मॉडल बताया है कि उन्हें ग्राम लोनी अब आगे वो कैसा चाहते हैं। सबसे अच्छी बात उन्होंने करी कि अब उन्होंने एक झाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लोनी में अब जंगल उगाने की ज़रूरत है। और ऐसे ही कई गाँव में अब मैं आगे और जाऊंगा, जैसे मैं अभी आगे आपको बिरोदा लेके चलूंगा और वहाँ की जनता क्या चाहती है और वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो लोनी में आज की बात मेरी यहाँ पर ख़त्म होती है। कैमरा पर्सन सुनील जूनागढ़ के साथ गोपुत्र केतन शर्मा, सच की आवाज़ के लिए।